in association with mutual funds. सही है। तो देखो, करोड़ों में कोई एक उदाहरण होता है जो इस तरह की बातें आती है, आजकल अखबारों में भी आती है, लेकिन उनका हश्र क्या होता है आपको भी पता है। समाज में भी वो एक कलंक के रूप में देखे जाते हैं और उनको सज़ा भी पूरी मिलती है। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ थोड़ी बहुत कहासुनी नहीं होती है, हर घर में होती है, लेकिन बच्चों पर इस कदर उसका प्रभाव पड़ता है, ये कोई एक आधा उदाहरण देखने को मिलता है। +2 में भी उसके मैथमेटिक्स में 99 मार्क्स हैं और इंटेलिजेंट बच्चों में उसका नाम था, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था और काफ़ी जो साइंस के सब्जेक्ट्स थे उसके उसमें पकड़ थी। एग्जीबिशंस वगैरह में भी काफ़ी पार्टिसिपेट करता था। तो उस वक्त तो बहुत ही ऐसा लगता था कि बहुत संस्कारिक बच्चा है। हो सकता है उसने घर में कोई इस तरह की बात देखी हो। अभी मैंने अखबार में भी पढ़ा, उसमें दे रखा था कि भाई बहन ने घर में पुलिस भी बुला ली थी। हम इस समय मौजूद हैं झज्जर के DH लायन स्कूल में। ये वही स्कूल है जो प्रयागराज में अभय सिंह आइटन बाबा के नाम से मशहूर हुए अभय सिंह का वही स्कूल है। इसी स्कूल में अभय सिंह ने अपनी मिडिल की परीक्षा जो है, मिडिल की शिक्षा जो है वो यहां पर ग्रहण की थी। और मैं दिखा दूं कि सामने जो बोर्ड देखा जा रहा है ये DH लायन स्कूल का है। हमारे साथ यहां स्कूल के संचालक भी मौजूद है, स्कूल के कुछ अध्यापक भी मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे कि स्कूल में अभय सिंह का ये आइटन बाबा का स्कूल में किस प्रकार का अपने छात्र कार्यकाल के दौरान किस प्रकार का आचार व्यवहार रहा है, किस प्रकार के संस्कार रहे हैं। उन्हीं से बातें करेंगे कि अभय सिंह ने अपनी शिक्षा जो DH लायन स्कूल में प्राप्त की थी उस दौरान उन्हें किस प्रकार के संस्कार जो है यहाँ स्कूल संचालकों को, स्कूल के शिक्षकों को देखने को मिले थे। उन्हीं से बात करेंगे। सर, अभय सिंह आइटन बाबा पिछले लंबे समय से चर्चित है, प्रयागराज में खूब चर्चित रहे हैं, अपने बेबाक बोल से आज पूरी तरह से सुर्खियां बटोर रहे हैं। आपके स्कूल में उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है, तो किस प्रकार का व्यवहार, किस प्रकार के संस्कार जो है अभय सिंह के बाद देखने को मिले आपको, उसके बारे में बताएं जरा। देखिए, अभय सिंह मेरे पास जो है वो प्राइमरी में आया था 1999 में और 10वीं उसने की 2005 में और अच्छे नंबरों से पास की उसने। 92% उसके नंबर थे, मैथ में 99 मार्क्स थे, साइंस में भी उसके 98 मार्क्स थे, बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट था। और +2 में भी उसके मैथमेटिक्स में 99 मार्क्स थे और साइंस में भी, फिजिक्स में उसके 90 से, फिजिक्स और मैथ में उसकी पकड़ थी और इंटेलिजेंट बच्चों में उसका नाम था, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था और काफ़ी जो साइंस के सब्जेक्ट्स थे उसके उसमें पकड़ थी। एग्जीबिशंस वगैरह में भी काफ़ी पार्टिसिपेट करता था और बहुत ही अच्छा लड़का था। आपकी कोई बात होती थी अभय सिंह से उस दौरान? हाँ, मैं प्रॉपर क्लासेस चेक करता था, बच्चों से इंटरेक्शन मेरी होती रहती थी। अच्छे बच्चों में उसका नाम शुमार था और काफ़ी मतलब PTM में भी उसके पेरेंट्स आते थे और हम उसकी हमेशा प्रेज करते थे कि बहुत अच्छा बच्चा है। जिस प्रकार से अध्यात्म का रास्ता अभय सिंह ने अपनाया है, तो आपको ऐसा लगता था कि उस दौरान जब आपकी बातचीत होती तो किस प्रकार के अध्यात्म पर जाने की कोई बात किया करता था वो? नहीं, स्टूडेंट लाइफ में तो कभी ऐसी कोई बात उसने नहीं की है कि वही उसका कोई इस तरह का अध्यात्म में जाने का विचार है, या उस वक्त तो केवल पढ़ाई थी। और यहाँ पर जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी के लिए कुछ उनको प्रमोट करते थे तो वो इसी एक इंटरेक्शन में उसको वो प्रभावित हुआ था और वो IIT के लिए उसने ये रास्ता चुना था और IIT उसने की। आपको लगता है जैसे आज वो अपनी बात बेबाकी से बोल रहा है कि मैं परिवार से दुखी था, मैं अपने माँ बाप से दुखी था, उस दौरान इस प्रकार की कोई बातें आपके सामने आई थी कि परिवार को लेकर के किसी प्रकार से दुख उसने साझा किया हो, अपने पेरेंट, अपने अभिभावक, अपने यहाँ शिक्षकों से साझा किया, आप लोगों के सामने कोई ऐसा उसने बात कही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। उस वक्त तो बहुत ही ऐसा लगता था कि बहुत संस्कारिक बच्चा है, बच्चे में अच्छे संस्कार थे। और जहाँ तक ये वैराग्य की बात वो कह रहा है, तो वैराग्य तो जीवन में कभी भी आदमी ले सकता है। मैं अब बहन शिवानी का ही आपको उदाहरण देता हूँ। बहन शिवानी ने इतनी यंग एज में, इतनी हाई क्वालिफिकेशन के बाद वैराग लिया और आज करोड़ों उसके फॉलोअर्स हैं। मैं एक उदाहरण और देता हूँ, हमारे सदगुरु जी हैं, वो मैसूर यूनिवर्सिटी से हाईली क्वालिफाइड हैं, वो ग्रेजुएट हैं अंग्रेजी में और यूनिवर्सिटी में 2nd टॉपर थे वो। आज वैराग लेकर भी वो उन्होंने एक ईशा फाउंडेशन बना रखी है
और दुनिया को वो एजुकेट कर रहे हैं। नहीं, आपको लगता है कि अध्यात्म की ओर जो अभय सिंह गया वो दुनिया को कोई रास्ता दिखा सकता है, किसी प्रकार से कोई किसी पर जागरूक कर सकता है? कोई बड़ी बात नहीं है। अध्यात्म तो सनातन की तरफ ले जाता है, और आज जो हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि सनातन की तरफ जो लोगों का, जो लोग उससे बच रहे हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, सनातन को समझें। नहीं, जिस प्रकार की बातें अपने अभिभावकों के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने माता पिता के बारे में वो कह रहा है, उसको किस रूप में देखते हैं आप लोग? देखिए, माता पिता तो बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहते। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उनका बच्चा इस तरह से वैराग्य ले या कोई साधु बने। ये तो एक परमात्मा की देन होती है। परमात्मा ने भाग्य में क्या लिख रखा है ये कोई नहीं जानता, ना माँ बाप जानते, ना गुरु जानते हैं। रोहिला साहब, हर आदमी ये कहता है कि माँ बाप कभी भी औलाद का बुरा नहीं चाह सकते, लेकिन वो तो सोशल मीडिया में स्पष्ट रूप से कह रहा है कि मैं कितने ऐसे उदाहरण दिखा दूं आपको, कितने ऐसे आपको प्रमाण दे दूं, कितने ऐसे सबूत दे दूं आपको कि माँ बाप ने अपनी औलाद का बुरा भी चाहा। वो कहता है कि माँ बाप अपनी संतान को बेच देते हैं, माँ बाप अपनी संतान के साथ बलात्कार तक करते हैं। इस प्रकार के आरोप भी वो जो है वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि माँ बाप जो है अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। कितने ऐसे उदाहरण देते हैं, तो इसको किस रूप में देखते हैं आप? ये तो देखो, करोड़ों में कोई एक उदाहरण होता है जो इस तरह की बातें आती है, आजकल अखबारों में भी आती है, लेकिन उनका हश्र क्या होता है आपको भी पता है। समाज में भी वो एक कलंक के रूप में देखे जाते हैं और उनको सज़ा भी पूरी मिलती है। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ थोड़ी बहुत कहासुनी नहीं होती है, हर घर में होती है, लेकिन बच्चों पर इस कदर उसका प्रभाव पड़ता है, ये कोई एक आधा उदाहरण देखने को मिलता है। इस तरह के उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं कि माँ बाप की लड़ाई से बच्चे को कोई वैराग्य की भावना उत्पन्न हो। नहीं, तो सीधे रूप से वो तो इस अध्यात्म के रास्ते पर जाने के बाद सीधे रूप से अपने माँ बाप को टारगेट कर रहा है। इसको आप क्या मानते हैं कि ये अभय सिंह सही कर रहा है, गलत कर रहा है? इसको क्या मानते हैं आप लोग? देखिए, मैंने जहाँ तक उसको सुना है कि वो अभी तक अपनी लाइफ की जो कम्प्लेक्सिटी है, जो उलझने हैं, वो उन्हीं को सुलझा रहा है। अभी तो वो अपने आप को ही समझ रहा है, वो अपने आप को ही नहीं समझ पाया है कि मैं क्या हूँ, मैं किस लिए इस संसार में आया हूँ, मुझे क्या करना है। अभी तो वो उसी की खोज कर रहा है। जब उसकी खोज पूरी हो जाएगी, हो सकता है वो जगत गुरु की तरह फेमस हो जाए, हो सकता है वो बहन शिवानी की तरह उसके करोड़ों फॉलोअर हो जाए। वो एक वैराग्य की तरफ जो गया है, उससे वो अध्यात्म पूरा होने के बाद हो सकता है वो एक उदाहरण बन जाए। आप कहते हो कि वो उदाहरण बन जाए, लेकिन जिस तरीके से अपने माँ बाप को टारगेट कर रहा है, जिस तरीके से अपने गुरु को भी, उसने एक वीडियो में अपने गुरु को भी टारगेट किया है, और कई वीडियो में तो उसकी बात आई है कि शायद वो जो उसका अफेयर था, जो प्यार था, उससे भी कोई किस प्रकार की उसको जो है थिरकता हुआ, सिसकता हुआ देखा जा सकता है। इसको किस रूप में देखते हैं आप? क्या ऐसा भी उसके कारण भी हो सकता है ऐसा? देखिए, ये तो एक्सेप्शंस होती हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। कई साधु बैठे थे, तो एक लड़का गया कि बाबा मेरे को तरीका बताओ कि बीवी को कैसे काबू किया जाए। तो साधुओं ने कहा, भाई अपने सेवक को कि राम सिंह एक चटाई और लेके आओ। कहता, बेटा अगर बीवी को काबू करने का अगर हमारे पास कोई साधन होता तो हम साधु नहीं बनते। तो ये तो एक उदाहरण एक्सेप्शंस हैं कि कहीं भी कोई बात ऐसी हो जाती है कि दिल को चोट लगती है। दिल, वो कहते हैं कोई दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। तो ये कोई लाखों करोड़ों में कोई एक उदाहरण होता है। कोई इस तरह से इसको ठेस पहुँची है तो उस तरह से बाबा बन गया, या घर वालों की तरफ से तंग हो गया तो बाबा बन गया। ऐसी कोई बात नहीं होती, ये एक्सेप्शंस होती हैं। हो सकता है उसने घर में कोई इस तरह की बात देखी हो जिसकी वजह से वो अभी तक वो, जैसे उसकी मुझे वर्जन मैं उसका सुन रहा हूँ कि वो कहता है कि भाई माँ बाप लड़ते थे, इस वजह से मेरी कोई सुनता नहीं था। अभी मैंने अखबार में भी पढ़ा, उसमें दे रखा था कि भाई बहन ने घर में पुलिस भी बुला ली थी। तो ये जो घरेलू झगड़े जो होते हैं उनमें इस तरह से इतना एक्सट्रीम स्टेप जो है वो कोई करोड़ों में एक ही लेता है। हो सकता है वो एक एक्सेप्शन। अब है कि इस रास्ते को आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं, अध्यात्म में जाने वाले रास्ते को? नहीं, अध्यात्म में जाने वाला रास्ता तो गलत नहीं है, क्योंकि जब आदमी अपने आप को पहचान लेता है तो वो एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। उसका फिर संसार से कोई मतलब नहीं होता। वो जो एक ये जो संसारिक जो चीज़ें हैं उनसे उनका नाता टूट जाता है।
रोहिला साहब, आपके स्कूल में अभय सिंह पढ़ा है, आई बाबा के नाम से जो मशहूर है, और प्राइमरी विंग से शायद उसने स्टार्टिंग किया था आपके यहाँ, और +2 तक वो यहाँ पे रहा है। तो जिस प्रकार का क्रियाकलाप उसका देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार का प्रचलन देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार का सोशल मीडिया पे हर आदमी को टारगेट कर रहा है, तो आप उसको संदेश क्या देना चाहेंगे अपनी तरफ से? आपके मैं तो यही चाहता हूं कि जो उसने पढ़ाई की है उसका वो सदुपयोग करे। अपने आप को जानने के बाद वो यही संदेश दे कि लाइफ क्या है, लोगों को भी बताए कि लाइफ क्या है, ताकि लोग सीख सकें कि लाइफ क्या है। क्योंकि लाइफ में हर आदमी के, जहाँ तक मेरी उम्र 73 साल हो गई है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो लाइफ में बहुत कुछ होते हुए भी उनको कोई कंटेंटमेंट नहीं है। वो हमेशा उनको ये ललक लगती है, भाई ये होता तो ये हो जाता, ये होता तो ये हो जाता। ऐसा कभी नहीं होता है कि लाइफ में कहीं ना कहीं कंटेंटमेंट होनी चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए। अगर वो संतुष्टि अभय सिंह को मिल जाती है कि उसको पता लग जाता है कि भाई मेरी लाइफ क्या है, तो वो एक जो धारा प्रवाह इस तरह की जो शिवानी बहन कर रही है या जो सदगुरु जी कर रहे हैं, उस धारा प्रवाह में आ जाएगा, तो हो सकता है उसका करोड़ों लोगों को फायदा हो। तो ये थे डीएच लायंस स्कूल के संचालक रमेश रोहिला जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से अभय सिंह के नाम एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अध्यात्म का रास्ता कोई बुरा रास्ता नहीं है, वो इस रास्ते पर गए हैं तो वो समाज को जागरूक करने का प्रयास करें, समाज को एक नई दिशा देने का काम करें, किसी को टारगेट करने के बजाय इस देश के लोगों को एक नई दिशा देने का काम करो।